यीशु मसीह सचमुच जी उठा था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित कुछ गलत शिक्षाएं भी हैं जिनके विषय में हमें पता होना चाहिए। जैसे नंबर 1, कुछ ने कहा कि यीशु के चेले यीशु के शरीर को चोरी करके ले गए। नंबर 2, अरिमतिया के यूसुफ ने यीशु की लाश को चुरा लिया था। नंबर 3, यीशु मरे नहीं थे लेकिन बेहोश हो गए थे और कब्र की शीतलता के कारण वह होश में आ गए। नंबर 4, उत्साह में प्रेरितों और कुछ महिलाओं ने यीशु का दर्शन देखा था और घोषणा कर दी कि यीशु जीवित हैं और उनको देखा। नंबर 5, जी उठना अन्य प्राचीन धर्म से ली गई कहानी है। यीशु मसीह सचमुच जी उठे थे। ये हैं हमारे जवाब उन लोगों को जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। 1, यदि चेले यीशु की लाश को चुरा कर ले गए होते तो यहूदियों के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया होता, परंतु चेले गिरफ्तार नहीं किए गए थे, यानी यहूदियों के पास भी कोई प्रमाण नहीं था कि चेलों ने यीशु की लाश को चुराया है। यीशु खुद ही जी उठा था। 2, अरिमतिया का यूसुफ यदि यीशु की लाश को चुरा कर ले गया था तो जब चेले यीशु के जी उठने की खुशखबरी प्रचार कर रहे थे तो अरिमतिया का यूसुफ यीशु की लाश को सामने लेकर उनके दावे को झूठा साबित कर सकता था। लेकिन अरिमतिया का यूसुफ तो खुद यीशु के जी उठने का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन गया था और वहां शहीद हुआ था। यदि यीशु नहीं जी उठा था तो अरिमतिया का यूसुफ क्यों एक झूठ के लिए अपनी जान की बाजी लगाता। 3, यीशु बेहोश नहीं परंतु मर गए थे। ये वचन स्पष्ट करते हैं। यूहन्ना 19 के 32 से 35 में देख सकते हैं। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। यहूदियों के ग्रंथ तालमुद की सैनहेद्रिन नामक पुस्तक के गिट्टिन नामक सेक्शन के 57A में खुद फरीसियों द्वारा इस बात को लिखा गया था कि यीशु नासरी फिर से जी उठा था। 4, जी उठने के बाद जब यीशु चेलों से मिले और उनसे बातें की तो वहां एक चेला नहीं था। यूहन्ना 20 अध्याय 24 से 29, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यदि यीशु मरने के 3 दिन बाद नहीं जी उठा था तो फिर क्यों याजकों के एक हाई प्रोफाइल समाज ने यीशु को अपने मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रेरितों के काम 6 का 7 आयत। 5, यदि यीशु नहीं जी उठा तो फिर कायफा महायाजक ने क्यों यीशु को अपने मसीह और प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया था। सीरियन चर्च का इतिहास बताता है कि यीशु के जी उठने के बाद कायफा महायाजक और उसके पूरे परिवार ने यीशु को यहूदी मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया था। 6, यीशु फिर से जी उठा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि जी उठने के बाद यीशु ने लोगों के साथ खाना खाया था। लूका 24 अध्याय 41 से 43। कोई भी आत्मा या भूत भौतिक भोजन नहीं खा सकती है। यीशु के द्वारा खाने का खाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वह वास्तव में जी उठा था। 7, यीशु के भाइयों के बारे में बाइबल में बताया गया है कि वे यीशु पर विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन नया नियम बताता है कि उसके भाइयों ने भी उसको अपना मसीह और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लिया था। प्रेरित के काम 1 अध्याय 14 आयत। यदि यीशु नहीं जी उठा था तो उसके भाइयों के द्वारा उसको क्यों मसीह के रूप में ग्रहण किया गया था। 8, जोसेफ क्लॉसनेयर, जो कि एक यहूदी इतिहासकार, प्रोफेसर और नास्तिक थे,
ने यीशु के पुनरुत्थान के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा था कि 2000 सालों से दुनिया के सबसे बड़े धर्म की बुनियाद एक झूठ पर आधारित नहीं हो सकती है। ये प्रमाण यीशु को पुनः जीवित होने को सिद्ध करते हैं।